अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक-ए-एतमाद तो कामयाब हो चुकी है, लेकिन अब जो नई आने वाली गवर्नमेंट है, क्या वो इमरान खान साहब के जो डिसीजन लिए गए थे उनको कंटिन्यू करेगी? मेरे ख्याल से ऐसा होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जिस वजह से इमरान खान साहब को हटाया गया है और जिस वजह से ये गवर्नमेंट लाई गई है, तो ये वो काम तो कभी भी नहीं करेगी जो इमरान खान साहब छोड़ के गए हैं। जिसमें सबसे पहली चीज़ है जो हमारी जो फ़ॉरेन पॉलिसी रही है 3 साढ़े 3 साल में पिछले, उसके नतीजे में जो हमें फ़ायदा मिला, वो हमें फ़ायदा ये मिला कि एक जो न्यू ब्लॉक बनने जा रहा है, जिसमें रशिया है, जिसमें चाइना है, इंडिया है और ईरान है, कतर है, ऐसे सीधा-सीधा ममालिक हैं जो उभरती हुई इकॉनमीज़ हैं दुनिया के अंदर, और वो पाकिस्तान भी उनका एक हिस्सा बनने जा रहा था। लेकिन अब शायद ये होना मुमकिन नहीं रहेगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें यूएसए के ब्लॉक में जाने से, जो यूएसए, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, जिसमें यूरोप है सारा, और जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सारे कंट्रीज़ पावरफुल कंट्रीज़ हैं, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा ये कंट्रीज़ जो हैं वो स्टेबल हैं। तो हमें इस ब्लॉक में जाने से हमें फ़ायदा हो रहा था, या हमें रशिया, चाइना, इंडिया और ईरान और कतर वाले ब्लॉक में जाने से हमें फ़ायदा हो रहा था। सबसे पहली चीज़ तो ये जान लें कि एक ही ब्लॉक है दुनिया में, जो ये रशिया, चाइना, इंडिया और कतर वगैरह जो भी बन रहे हैं, यही एक ब्लॉक है। जो दूसरी यूनियन है, मैं उसको ब्लॉक नहीं कहूँगा, वो एक यूनियन है, उसमें कोई उनकी अमेरिका, यूएसए की मर्ज़ी के बगैर आ नहीं सकता, और पाकिस्तान को वो कभी भी अपने ब्लॉक में नहीं लेंगे। वो यही इनसे थोड़ा कर्ज़े वर्ज़े में इनको रिलीफ दे के, कर्ज़ वगैरह में इस गवर्नमेंट को वो यही फ़ायदा दे सकते हैं, या स्ट्रेटेजिकली थोड़ा में वेपन्स हमारे थोड़ा अपग्रेड कर देंगे, जैसे हमारे F-16 कुछ रुके हुए हैं वो हमें प्रोवाइड कर देंगे। ना माजी में उन्होंने इससे ज़्यादा हेल्प की है, क्योंकि वो हमें स्टेबल होता देख नहीं सकते। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान स्टेबल हो और एक ऐसा मुल्क बने जिसमें लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो हाई हो, और इकॉनमी यहाँ पे फले फूले, यहाँ की एग्रीकल्चर दुनिया में प्रोमोट हो। वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहते। इसकी सबसे वाज़ेह मिसाल ये है कि तकरीबन 75 ईयर्स हो चुके हैं हमारे, और ये लियाकत अली ख़ान साहब के दौर से हमारे यूएसए से ताल्लुकात है। फिर अयूब खान साहब के दौर में बड़े स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात हुए, फिर ज़िया-उल-हक साहब के दौर में बड़े स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात हुए, लेकिन हमें मुशर्रफ साहब के दौर में हमारे ताल्लुकात रहे। हमें उससे कोई कोई ऐसा कोई फ़ायदा हमें मिला नहीं, सिवाय कर्ज़ों के, क्योंकि हमारा मुल्क कर्ज़ों में डूबता गया, डूबता गया, डूबता गया, और आज तक डूब रहा है। लेकिन अगर देखा जाए, रशिया का जो ब्लॉक है वो हमारे जो बेसिक बुनियादी काम हैं उनके ऊपर काम करते हैं। जैसे रशिया से हमारे ताल्लुकात रहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में, तो पाकिस्तान स्टील मिल लगी, और इससे क्या नाम है, बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला, और ये ऐसी बेसिक चीज़ थी जिसकी हमारी गवर्नमेंट को ज़रूरत थी, हमारे मुल्क को ज़रूरत थी, यहाँ की आवाम को ज़रूरत थी इस चीज़ की। वो इदारा लगा, और फिर उसके बाद भी काफ़ी सारे काम होते, लेकिन चूँकि वो पहले ही गवर्नमेंट इतनी मसाइल का शिकार थी, और फिर वो 9 सितारा की तहरीक बनी उस टाइम पे, फिर ज़िया-उल-हक साहब आए, उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया, और उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है वो स्टॉप हो गई जहाँ पे होनी थी। लेकिन जो प्रोजेक्ट था पाकिस्तान स्टील मिल का, वो चलता रहा ज़िया-उल-हक साहब के दौर में भी, और टिल 1984 जो है वो कंप्लीट हुआ। लेकिन भारत नए प्रोजेक्ट्स जो है वो नए नहीं लगे। नया जो हमारा उनके साथ ताल्लुक़ था, आगे बढ़ना था, वो हमारा वहीं पे स्टॉप हो गया। अभी अगर हम देखें, इस वक्त जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने रशिया का दौरा किया था, बड़ा अहम मोड़ था। ये हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि उस टाइम पे रशिया एक बहुत बड़ी ट्रबल का शिकार था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस दौरे को कैंसिल नहीं किया। उसकी वजह ये है कि वो ये जानते हैं कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उससे हमें रशिया को कितना बड़ा फ़ायदा मिल सकता है, और वो अपनी, ज़ाहिर है, वो अपनी सोवरेंटी को देखते हैं और तमाम चीज़ों को देखते हैं, और वो फिर दोबारा से एक सोवियत यूनियन के उस पे चैनल पे ही चलना चाह रहे हैं, जिससे पहले उनके बहुत सारे कंट्रीज़ में उनकी इजारादारी थी, और उनके रिसोर्सेज जो है उनके कब्ज़े में थे। तो वो यूक्रेन पे भी उनका अटैक यही चीज़ साबित करता है कि वो वापसी उस दौर की तरफ जाना चाहते हैं, जब वो इस रीजन में सबसे ज़्यादा पावरफुल थे, स्ट्रेटजिकली भी और इकोनॉमिकली थोड़े स्ट्रगल करते थे, लेकिन पावरफुल ज़रूर थे, स्टेबल इकॉनमी थी उनकी। तो उस उन्होंने हमें जो ऑफ़र की, सबसे पहले तो जो हमारा गैस का प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ अगर सीपैक कामयाब होता है प्रोजेक्ट, जो लग रहा है कि इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगा, तो उसके तहत जो इंडस्ट्री लगेगी उसको भी एनर्जी की तो ज़रूरत है। बिजली का मसला, इलेक्ट्रिसिटी का मसला तो शायद हल हो जाए हमारा, क्योंकि उसका भी शॉर्टफॉल है, इंडस्ट्री लगने के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए। लेकिन जो हमारा गैस का प्रॉब्लम है, जो हमारे पास गैस की शॉर्टेज है,
वो गैस की शॉर्टेज हमारी इतनी जल्दी पूरी होती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जो हमारे ईरान के साथ हमारा प्रोजेक्ट था पाक ईरान गैस पाइपलाइन का, उसको डिले कर दिया। वो वहाँ से तो सारी लाइन बिछ गई है, लेकिन अभी यहाँ पे उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ, और वो मुस्तकबिल करीब में होता वो दिखाई भी नहीं दे रहा। तापी का जो प्रोजेक्ट था वो अफ़गान वार की वजह से डिले होता गया, और वो आज तक डिले है। उसमें भी अभी कहते हैं कि कुछ साल लगेंगे, 2 से 3 4 साल लगेंगे, जो तापी के CEO हैं उनके मुताबिक। तो बहरहाल उससे जो गैस मिलनी है पाकिस्तान को वो इतनी नहीं है कि पाकिस्तान की जो आने वाली शॉर्टेज है उसको कवर अप कर सके। तो उसके लिए हमारा रशिया से मुआहदा हुआ था पाकिस्तान के जो गैस पाइपलाइन स्ट्रीम का, जिसमें कराची से लेके कसूर तक गैस की पाइपलाइन बिछानी थी रशिया ने, और फिर हमें जो है वो LNG के थ्रू गैस मिलनी थी। और LNG के हमारे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे अभी, जो हमारी रिसेंट गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब की, इसके दौर में तो अच्छे हमारे प्रोजेक्ट्स हुए थे, और वो मुआहदे अच्छे थे जिनके तहत हमें इकोनॉमिकली फ़ायदा मिलना था। यहाँ पे गैस होती, और ये जो लाइन बिछती, इसके बाद इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर लगती, तो उस LNG के जो LNG के जो जहाज़ आते हैं उनके साथ वो अटैच होके कनेक्ट होके गैस प्रोवाइड होती, और वहाँ इंडस्ट्री तक गैस पहुँचती। लेकिन वो सब चीज़ें जो है अभी सबूताज होती हुई दिखाई दे रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि शायद ये रिजीम चेंज की जो कोशिश है वो मतलब सिर्फ शहबाज शरीफ को लाके बिठाने की कोशिश नहीं है, वो ये पूरी फॉरेन पॉलिसी को चेंज करने की कोशिश है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ इफ़ेक्ट होगी वो हमारी इकॉनमी होगी। और अगर इकॉनमी इफ़ेक्ट होती है तो फिर यहाँ पे लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड पहले ही डाउन है, यहाँ पे पहले ही लोगों के पास रोज़गार नहीं है, और लोग जो है वो परेशान हाल तबका बहुत ज़्यादा है लोगों का। और हमारी जो एग्रीकल्चर है वो अभी ग्रो अप कर रही थी, तो शायद वो भी, क्योंकि एग्रीकल्चर भी आप अगर रॉ मटेरियल उसका बेचेंगे तो उतना प्रॉफिट नहीं देता, उसको भी आपने इंडस्ट्री में उसका प्रोडक्ट बनाना होता है। तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए गैस तो चाहिए, एनर्जी तो चाहिए। तो अगर एनर्जी चाहिए तो हमें चाइना से, रशिया से, ईरान से, कतर से, इन मुल्कों से ताल्लुकात अच्छे रखने पड़ेंगे। और अगर हम इस चीज़ को सस्टेन कर सकते हैं कि हम सिर्फ कर्जा लेके अपना मुल्क चलाते रहें, तो फिर USA आपको मुबारक हो, और ये मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा फिर।